नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। लगातार कवरेज जारी है। पाकिस्तान का अंत नजदीक है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, एक बड़ी अपडेट। राजस्थान सीएम भजन लाल ने तनाव को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। कई बड़े आला अधिकारी के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल। बैठक में कई आला अधिकारी शामिल होंगे। पल पल की अपडेट प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहा है। लगातार हो रहे हमले को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बड़ी मीटिंग करेंगे और इस बीच बलूचिस्तान ने हमले के बीच बड़ी मांग कर दी है। अलग देश की बलूचिस्तान ने मांग कर दी है। पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। पाक से बलूचिस्तान छोड़ने की मांग कर दी है। बलूचिस्तान ने यूएनओ से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से ये बड़ी मांग की है। पाक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। यूएसए का ये बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को करारी फटकार लगाई है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लगातार जारी है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर अमेरिका ने फटकार लगाई है। यूएसए ने फटकार लगाई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये कहना है अमेरिका का। और अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान पीएसएल के मैच शिफ्ट किए गए। दुबई में होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के सभी मैच। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हमले के बीच पाकिस्तान में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान सहमा हुआ है। पाकिस्तान के मुस्लिम नेता मुफ्ती उस्मानी का बयान सामने आया है। इमामों से जिहाद बढ़ावा देने की अपील की है पाकिस्तान के मुस्लिम नेता ने। पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया देख रही है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने जिहाद की वकालत की है। जिहाद के नाम पर भड़काने की अपील की है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है। पाक ने चीन के विमान का इस्तेमाल किया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने चीन के विमान का इस्तेमाल किया। बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग में लगातार चीन की सहमति से विमान का इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। साफ तौर पर चीन का जो बैक सपोर्ट है वो पाकिस्तान को मिलता हुआ पाकिस्तान ने चीन के विमान का हमले के लिए इस्तेमाल किया। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भारत के खिलाफ चीन के विमान का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। चीन की सहमति के साथ ये विमान का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया भारत पर हमले के लिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। युद्ध के हालातों के बीच पीओके के इलाकों में जो अटैक है वो लगातार जारी है। भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई चल रही है और इस बीच इमरजेंसी के हालात घोषित कर दिए गए हैं। नकियाल में भी भारत का बड़ा हमला देखने को मिला है। तत्तापानी और खोईरत्ता में हमला, भारतीय सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। पाकिस्तान की तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तांडव मचा रही है भारत की सेना। अब्बासपुर में भी भारत ने बड़ा हमला किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान की रिहाई को लेकर सड़कों पर पाकिस्तान में समर्थक, इमरान के समर्थक। और ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान के हालात देखिए, अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के हालातों का। जहां पाकिस्तान युद्ध में उलझा है, पाकिस्तान की आवाम सड़क पर है, प्रदर्शन कर रही है। इमरान की रिहाई को लेकर सड़क पर पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम किस तरीके से सड़क पर रैली निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की जो फौज है वो वॉर में उलझी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रावलपिंडी में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। पाक के करीब 10 शहरों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भारत की बड़ी सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान डर गया है, सहम गया है, थर्रा गया है। पाकिस्तान को इस बात का आभास हो चुका है कि उसका अंत जो है वो नजदीक है। रावलपिंडी में इमरजेंसी का ऐलान किया है पाकिस्तान ने।
बड़ी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं प्राइम टीवी। पाक रेंजर्स ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग की है। बड़ी खबर, बीएसएफ लगातार पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एक जवान ढेर कर दिया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ पर गोलीबारी की। कराची पोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची पोर्ट जो है वो ध्वस्त हो गया है। पोर्ट पर भारतीय नेवी ने बड़ा हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कराची पोर्ट पर एक के बाद एक कई धमाके हुए। पोर्ट पर मलबे नजर आ रहे हैं। हमले में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान का कराची पोर्ट। कराची पोर्ट पर पाकिस्तान के बड़ा धमाका, भारत की बड़ी कार्रवाई, भारत की नेवी की बड़ी कार्रवाई। जल थल नभ हर तरफ से पाकिस्तान पर भारत का प्रहार। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग में आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। भारत पाक युद्ध पर बयान सामने आया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया है। भारत पाक युद्ध के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि उम्मीद है कि परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। बहुत बड़ा बयान अमेरिकी उपराष्ट्रपति का। हम युद्ध के बीच शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये जो युद्ध है वो परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। और जेडी वेंस ने साफ कहा कि हम युद्ध के बीच में शामिल नहीं होने जा रहे। और एलओसी पर पाकिस्तान की भारी फायरिंग जो है वो लगातार जारी है। बौखलाए पाकिस्तान की नागरिकों पर फायरिंग जारी है। नागरिकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। पुंछ, राजौरी, नौशेरा में पाकिस्तान के द्वारा भारी फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान की फायरिंग का। लेकिन पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भली भांति इस बात से परिचित है कि भारत की सेना का मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। वही तुर्की राष्ट्रपति एर्दोआन का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। भारत पाक जंग के बीच तुर्की का बड़ा बयान सामने आया है। तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर उतर आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की है। पाकिस्तान की मदद का ऐलान कर दिया है। तुर्की ने कार्गो शिप, कार्गो जहाज भेजा है। तुर्की ने ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी अपडेट, खुले संघर्ष में तब्दील हो चुका है ये वॉर। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोआन का बड़ा ऐलान। उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन की बात खुलकर कह दी है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच तुर्की का यह बड़ा बयान। कार्गो शिप, कार्गो विमान तुर्की ने पाकिस्तान के समर्थन में भेजे हैं और खुलकर तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। और भारत पाकिस्तान हमले के बीच यूरोपियन यूनियन का बड़ा बयान सामने आया है। यूरोपियन यूनियन ने जंग पर बड़ा बयान दे दिया है। बीएलए ने पाक की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। ये यूरोपियन यूनियन का बड़ा बयान। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस युद्ध से जुड़ी हुई भारत पाकिस्तान वॉर लगातार जारी है और इस बीच यूरोपियन यूनियन का ये बड़ा बयान। यूरोपियन यूनियन ने साफ कहा। और इस बीच बलूचिस्तान से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बलूचिस्तान के कई बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है बीएलए ने 1/3 इलाके पर कब्जा कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने 1/3 इलाके पर बलूचिस्तान के कब्जा कर लिया है। पाक के बहावल नगर कैंट के पास बड़ा धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहावल नगर कैंट के पास धमाके के साथ गोलीबारी।
भारत लगातार तगड़ी कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है सहम गया है पाकिस्तान भारत की कार्रवाई से। बहावल नगर कैंट के पास धमाके के साथ गोलीबारी हुई है। भारतीय सेना की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही है भारत की सेना। भारत लगातार तगड़ी कार्रवाई कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकले हैं बहावलपुर। और ये तस्वीरें प्राइम टीवी पर तस्वीरें देखिए आप। कोटली में जो हमला किया भारत ने, उसकी ये तस्वीर। धमाकों की गूंज सुनिए, पाकिस्तान की तबाही की गूंज सुनिए। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं साफ तौर पर पाकिस्तान की तबाही जो है। पाकिस्तान में भारतीय सेना किस तरीके से तांडव मचा रही है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रही है। पाकिस्तान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सुबह होने तक पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, ये तय है। कोटली के हमले की ये तस्वीर। कोटली जो आतंकियों का गढ़ है, कोटली वो जगह जहां पर आतंकवादियों को तैयार किया जाता था। इससे पहले भी कोटली को निशाना बनाकर, टारगेट बनाकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कोटली में आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया था, ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया था आतंकियों को। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से भारत लगातार हमले पर हमले कर रहा है, प्रहार पर प्रहार कर रहा है। पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है भारत ने, भारत के वीर सपूतों ने। तस्वीरें आपके सामने हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोटली की तस्वीर और ये तस्वीर देखिए, ताबड़तोड़ फायरिंग, ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई, मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना दे रही है। मां भारतीय के सपूत दे रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, सहम गया है, डर गया है। भारत के सामने पाकिस्तान के छक्के छूट रहे हैं, पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं वो अपनी जगह छोड़कर भाग रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से भारत की जो कार्रवाई है उसमें मोर्चा छोड़कर भागती नजर आ रही है पाकिस्तान की सेना। ये वो सेना है पाकिस्तान की जो कल तक कीचड़ धमकी दे रही थी कि भारत को ऐसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। भारत को ये आर्मी जो है पाकिस्तान की वो कीचड़ धमकी दे रही थी, परमाणु हमले की कीचड़ धमकी दे रही थी भारत को। और ये देखिए किस तरीके से केवल भारत की गोलियों से ही ये पाकिस्तानी सेना जो है वो इतनी खौफजदा है कि डर कर भाग रही है। तो भारत का एक्शन लगातार जारी है और पाकिस्तान की तबाही की पूरी तैयारी है। एक था पाकिस्तान, ये जल्द कहेगा पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया देखेगी पाकिस्तान को मिटते हुए दुनिया के नक्शे से। दौर बदल कर रख दिया है डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सेने का। आज वो दिन, आज का ये दिन ऐतिहासिक है। इतिहास के पन्नों में, स्वर्ण अक्षरों में आज का ये दिन लिखा जाएगा जब भारत की सेना ने, भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए एक बार फिर। 1965 में मात खाई, 1971 में मात खाई, 1999 में मात खाई और अब पाकिस्तान के घुटने भी नहीं बचेंगे कि वो भारत के सामने घुटने टेके। तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान का जो अंत है वो कितना करीब है और पाकिस्तान ने अपने इस अंत को, अपनी इस तबाही को खुद ब खुद दावत दिया है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलता है। भारत विश्व में शांति का प्रतीक है। भारत वो देश है जो किसी को छेड़ता नहीं और भारत वही देश है जिसे कोई छेड़ता है तो वो छोड़ता भी नहीं। और ये तस्वीरें जो है इस बात की गवाही पेश करती हुई। पाकिस्तान में धमाके एक के बाद एक हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान दहल उठा है। आतंकियों का आका जो है वो परेशान है, समझ में उसे ये नहीं आ रहा है कि जाए तो जाए कहां, क्योंकि भारत की जल थल नभ से जो पाकिस्तान पर
प्रहार है वो लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी आवाम के सामने भी घिरता नजर आ रहा है। शहबाज सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, अन्य देशों से गुहार लगा रहा है, कोई तो भारत को रोक दो। लेकिन जिस कायराना करतूत को अंजाम दिया पाकिस्तान ने, आरंभ किया पाकिस्तान ने, और अब इसे अंजाम तक, पाकिस्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना ने कमर कस ली है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार एक्शन जारी है भारत के वीर सपूतों का। भारत के हमले के आगे पाकिस्तान घुटने टेकेगा ये तय है, लेकिन उसके घुटने बचेंगे या नहीं ये कहना बहरहाल मुश्किल है। जिस तरीके से एक्शन लगातार जारी है भारत का पाकिस्तान के ऊपर। पल पल की अपडेट्स प्राइम टीवी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, भारत एक के बाद एक पाकिस्तान के हर अटैक का जहां करारा जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की तमाम मिसाइल, पाकिस्तान के तमाम ड्रोन भारत ने मिट्टी में मिला दिए हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, गिरा दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के धमाकों से पाकिस्तान जो है, भारत के सेना के तांडव से पाकिस्तान भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि आखिर करे तो क्या करे। तीनों ही सेनाएं जल थल नभ से लगातार पाकिस्तान पर स्ट्राइक जारी है। भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। जिस तरीके से कायराना तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों का बचाव किया, इतना ही नहीं, जब भारत ने कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जब ऑपरेशन सिंदूर की झांकी दिखाई, उसके बाद पाकिस्तान ने आतंकियों की मौत पर मातम मनाया। ना सिर्फ मातम मनाया, बल्कि जिन आतंकियों को मिट्टी नहीं नसीब होनी थी उनको कफन दिए, कफन के साथ साथ अपने झंडे में उन्हें अंतिम विदाई दी, पुष्प चढ़ाए उन आतंकियों के ऊपर। और उसी का अंजाम आज पाकिस्तान भुगत रहा है। और वो समय जल्द नजदीक आएगा जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प